तो पीएमओ की ओर से जो आपका बैंक का पेंशन ऑपरेशन की डिमांड है उस पर जो आपका लेटर लिखे जाते हैं उसका रिप्लाई है वो आया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपका रिप्लाई है वो रहने वाला है और ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि उसके खिलाफ फिर से एक और लेटर को बहुत ही अच्छी तरह से कैलकुलेशन के साथ जो आपकी बैंक पेंशन ऑपरेशन और बाकी डिमांडों को लेकर एक फिर से जो पत्र है वो लिख दिया चुका है। वो पूरी तरह से डिटेल में यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। तो आप सभी अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 25 तारीख का ये जो है लेटर है वो लिखा गया है पीएम मोदी जी को फिर से। अब देखिए कौन सा यहाँ पे रिप्लाई आया था वो देखिए। विथ रेफरेंस टू योर लेटर नंबर, मतलब ये आपका लेटर नंबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये पीएमओ की ओर से जो है रिप्लाई आया था। इन्होंने जो है 2 जनवरी 2026 को एक लेटर लिखा था। ये जो आपके धरण सिंह जी है बैंक के रिटायर ऑफिसर है, उन्होंने 2 जनवरी 2026 को एक लेटर लिखा था पीएमओ को रिगार्डिंग पेंशन ऑपरेशन अदर ग्रीवेंस को लेकर। उसका पीएमओ की तरफ से जवाब आया था, उसके जवाब में ये लेटर फिर से लिखा गया है। अब चलिए वन बाय वन डिटेल में देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे जो है जवाब आया था। आई धरण सिंह अ रिटायर्ड बैंक ऑफिसर प्रीवियसली अप्रेस यू इन अ डिटेल through my request letter dated 2 January 2026 regarding discrimination and injustice being meted out bank returns. I believe that following through examination your office recognized that our pension operation demand is legitimate। मतलब आपने इसका एग्जामिन किया, इसका जो जवाब दिया जिससे ये साबित होता है कि आप ये जो पेंशन ऑपरेशन की डिमांड को लेजिटिमेट मानते हैं। However, matter is currently sub judice pending before court. Your office is not in position to take any action at this juncture, as you have stated in your letter. The matter regarding pension operation is sub judice in the Honorable Supreme Court of India। मतलब आप अभी इस पोजीशन में नहीं है कि इसका डायरेक्ट जवाब दे पाए क्योंकि आपने यहाँ पे जवाब में लिखा है द मैटर रिगार्डिंग पेंशन ऑपरेशन इज सब जुडियस इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिससे जो आपका पीएमओ है वो कोई अभी एक्शन नहीं ले रहा है, ऐसा इनका जवाब है। आप देख सकते हैं। अब इसके जवाब में इन्होंने बहुत सारी चीजें और लिखी है वो देखिए। Sir, for past 30 years, official from IB and Ministry of Finance consistently ignored the demand of bank retirees pension operation. Consequently, the retirees were left no other alternative यहाँ पे option but to approach courts। मतलब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कोर्ट में जाने के अलावा क्योंकि आईबी ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको बार बार इग्नोर किया है। Sir, we have so far received nothing but a succession of adjournment। If we look at the court stance regarding pension operation, approximately 25 से 30 यहाँ पे 25 to 30 एडजॉइनमेंट्स और हियरिंग के लिए डेट एमसी सिंगला केस में लग चुकी है, लेकिन अभी तक इस मैटर का कोई हियरिंग अच्छे से हुई नहीं है या फैसला भी नहीं आया। अब नेक्स्ट में देखिए जो आपकी डेट्स है वो इन्होंने दी है कि जो आपके एमसी सिंगला केस है वो आपकी मार्च 2016 से जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुआ है और लास्ट लेटेस्ट अभी जो आपकी 7 तारीख को हियरिंग होनी थी, स्पेशल बैच बनाई गई थी और 22 तारीख को अगली जो डेट है वो लिखी गई है और बीच में कितनी सारी डेट्स पर हियरिंग होनी थी लिस्टेड हुआ था मैटर, वो सारी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतनी सारी डेट्स मिली है लेकिन कोई कॉन्क्रीट यहाँ पे फैसला नहीं आया। But the result remained exactly where we started. Sometime lawyer fails to appear, other time judge absent, sometime case admitted for hearing, while the other times party request to have matter added supplementary list. We retirees simply receive adjournment date after another. We place plea justice before you। मतलब अब यहाँ पे हमें सुप्रीम कोर्ट में भी डेट पर डेट मिल रही है, तो आप यहाँ पे जो है किंग है, रूलर है नेशन के, आप सबके विकास सबका साथ में मानते हैं, तो आप जो आपकी हमारी हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप इसमें इंटरवेंशन कीजिए और 60 लाख जो बैंक पेंशनर्स है उनके पेंशन ऑपरेशन की डिमांड को पूरी कीजिए। आगे इन्होंने एक्सटेंड ऑफ फाइनेंशियल लॉस कितना इनको बैंक रिटायर्स को हो रहा है इस डिमांड से वो इनका खुद का एग्जांपल लेते हुए पूरी तरह से बताए। आई धरण सिंह रिटायर्ड बैंक ऑफिसर अप्रैल 2014। वेरी टाइम पेंशन अलाउंस यहाँ पे जो है इनके टाइम पर ही इंट्रोड्यूस किया गया था। बेसिक पेंशन इनकी जो रिटायर हुए थे 2024 अप्रैल में, तब 28,665 रुपीज इनकी बेसिक पेंशन चल रही थी। इसके बाद जो इनकी बेसिक पेंशन अभी 2026 में भी सेम है 28,665, तो पूरे 13 साल गुजर चुके हैं लेकिन इनकी जो बेसिक पेंशन है सेम रही। और जो आपका लॉस इनको फाइनेंशियल कितना हो रहा है इन सभी चीजों से वो बताए कि पेंशन ऑपरेशन में 15,000 रुपीज पर मंथ आपने ऑपरेशन नहीं हुआ, सेम पेंशन आपकी जो पुरानी चल रही है इनकी, जिसे अप्रोक्सीमेटली आरबीआई के फॉर्मूला के हिसाब से 15,000 इनकी बढ़ सकती थी। पेंशन अलाउंस इनको जो मिलना था 2014 में रिटायर हुए तो इनको पेंशन अलाउंस अगर मिलता तो 5500 पर मंथ का यहाँ पे फायदा होता। कम्यूटेशन में भी 9,555 रुपीज पर मंथ का फायदा होता और डीए में भी जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जो प्री नवंबर 2022 और बाद के रिटायर्स के बीच में, उससे भी इनको जो है फायदा 1168 का होता। तो टोटल लॉस यहाँ पे 31,223 अप्रोक्सीमेटली बस 32,000 रुपीज का जो अभी इनको जो आपके सारा डिस्क्रिमिनेशन जो पेंशन ऑपरेशन, पेंशन अलाउंस, कम्यूटेशन, डीएडीआर में जो है आपकी जो पैरिटी नहीं है जिसकी वजह से
अप्रोक्सीमेटली पर मंथ 32,000 का लॉस इनको बियर करना पड़ रहा है। अब इसी सब डिमांड को इन्होंने बहुत डिटेल में बताया पेंशन ऑपरेशन के बारे में। तो देखिए 93-4 में जो आपकी आईबीए ने एक मेंबर का कंसल्टेशन के लिए सब कमेटी यहाँ पे बनाई थी, ये जो आपके रिटायर्स के पेंशन के जो आपके मामले थे उसके लिए तो 1 जनवरी 1986 से 31 अक्टूबर 1987 के जो रिटायर्स थे उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। डिसप्रपोर्शनल इनको लोअर पेंशन मिली, जिससे आईबीए ने जो है एक ऑपरेशन का क्लॉज है अमेंडमेंट किया रेगुलेशन 35(1) आपके बीएपीआर 1995 रेगुलेशन में। उससे जो आपके इन लोगों को पेंशन ऑपरेशन 1993 में जो है इफेक्टिव करके दी गई, जिससे अनोमली खत्म हुई। लेकिन सेम आपका जो है बाकी रिटायर्स के लिए भी सेम जैसे जैसे साल आगे बढ़ते गए हुआ। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ने यहाँ पे रेगुलेशन 35(1) को फिर 2003 में एक गजेटेड नोटिफिकेशन से अमेंड किया, जिसमें ये जो आपका फॉर्मूला है सभी लोगों को फ्यूचर में जो भी यूनिफॉर्म करने के लिए सभी रिटायर्स के लिए लागू किया जाए। और इससे आपका जो वर्डिंग एग्जैक्टली था बेसिक पेंशन एडिशनल पेंशन whenever applicable shall be operated in accordance with same formula। मतलब इन्होंने जो गवर्नमेंट ने एक नोटिस निकाला जिसमें सभी रिटायर्स को यूनिफॉर्मली सब जो है इसमें शामिल किया गया, और जो आपका बेसिक पेंशन एडिशनल पेंशन में चेंजेस करके ये फॉर्मूला के हिसाब से पेंशन दी जाएगी। रेगुलेशन 35(1) एमओयू ओरिजिनली यहाँ पे 2003 में जो आपका है 2003 में गवर्नमेंट ने सभी के लिए ओपन एंडेड सभी फ्यूचर में रिटायर्स थे उन लोगों के लिए लाया गया। इन लाइट ऑफ दिस द पेंशन ऑपरेशन कैन बी सैंक्शन twice in RBI under identical set of pension regulation, then the banking division of Ministry of Finance should face no impedance or objection authorize pension operation of public sector banks। मतलब सेम इस जो आपके रेगुलेशन थे उसके हिसाब से आरबीआई में 2 बार 3 बार यहाँ पे पेंशन ऑपरेशन की गई। तो सेम आपका जो मिनिस्ट्री फाइनेंस है वो कहती है सेम आपका पीएसबी बैंक में भी जो है इसी हिसाब से लागू होना चाहिए पेंशन ऑपरेशन। अब आगे देखिए स्पेशल अलाउंस पर भी इन्होंने डिटेल में लिखकर सबमिट किया है। 2015 में आईबीए यूएफयू ने एक है बैंक रिटायर्स के लिए जो बैंक रिटायर्स जिसके मेंबर नहीं है कंस्पायर ड्राइव डीप वेज बिटवीन सर्विंग एम्प्लॉयज एंड रिटायर्स थ्रू अ मैकेनिज्म कॉल्ड स्पेशल अलाउंस। जो है आपका आईबीए ने यूएफयू ने 2015 का वेज रिवीजन कर रहे थे जिसमें रिटायर्स मेंबर नहीं है, इसका पार्ट नहीं बनते जो आपका वेज रिवीजन होता है उसमें डिस्कशन के लिए नहीं बुलाते हैं। तो उन लोगों ने एक बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है वो यहाँ पे लाया जिसका नाम था स्पेशल अलाउंस। Consequently, as employees have retired pre-post 2012 era, they have been compelled suffer substantial financial loss in their pension due to special allowance. The special allowance, which rightfully should have constituted internal part of basic pay, fail to recognize as such all bank employees who after जो 1 नवंबर 2012 के बीच रिटायर हुए उनको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस स्पेशल अलाउंस की वजह से हुआ, जिसका कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी आप सभी को बताया कैसे आप सभी के लिए लॉस होता है। तो देखिए इन लैंडमार्क जजमेंट डिलीवर इन 2018 the Supreme Court explicitly declared that there cannot be exist two distinct categories basic pay within the banking sector, one of serving employees, another specially for pension commutation purpose for retired colleagues. Any such regulatory framework is deemed unlawful। मतलब एक जो आपका सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट 2018 का था जिसमें कम्यूटेशन आपके जो सर्विंग एम्प्लॉयज और रिटायर्स के बीच में जो आपका एक फैसला था कि इन दोनों के बीच डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए था। अब देखिए however in blatant disregard of Supreme Court's mandate, special allowance has since been hiked 7.75 to 31.5। मतलब जो आपका स्पेशल अलाउंस 7.75% से चालू हुआ था वो अभी लेटेस्ट यहाँ पे 31.5% पहुंच चुका है। इस मूव से आपका जो है डायरेक्ट जो सुप्रीम कोर्ट है उनको जो रूलिंग को इन्होंने तोड़ा। 1 जुलाई 2015 इन केस ऑफ टाइटल स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस एंड अदर्स वर्सेस महेंद्रनाथ सिविल अपील एक्ट थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें एक वर्डिक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिलीवर किया था दैट अ पेंशन शैल नॉट फॉल बिलो 50% ऑफ करंट पे बैंड। मतलब आपका पे बैंड से 50% से कम पेंशन जो है फॉल नहीं होनी चाहिए। हाउएवर ड्यू टू स्पेशल पे आपने जो स्पेशल पे आपने रखा पेंशन हैज ग्रेजुअली डिक्लाइन सिंस 2012 इन स्टैंड ऑफ 7.5%। मतलब इससे जो स्पेशल अलाउंस का भी बेनिफिट बेसिक पे की तरह जो है रेगुलर एम्प्लॉयज का माना जाए तो आपका उन दोनों को आप यहाँ पे टोटल कर देंगे तो ये आपका जो पेंशन है वो 50% ऑफ सिर्फ बेसिक मिलता है, जिससे टोटल का यहाँ पे 37.5% है वो मिलता है। और ये सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग का ये तोड़ता है, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो स्पेशल अलाउंस है वो बेसिक पे का हिस्सा है। कम्यूटेशन पर भी इन्होंने डिटेल में कैलकुलेशन के साथ लिखा है एवरी पेंशन एंटाइटल्ड टू कम्यूट 1/3 ऑफ देयर पेंशन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक फॉर्मूला, दिस अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम योर मंथली पेंशन व्हाइल द कम्यूटेटेड अमाउंट इज टाइपिकली रिकवर अप्रोक्सीमेटली 10 years।
Banks continue to recover it for 15 years. Central government employees organized have also raised the issue advocating that the recovery of period pension commutation should be limited 10 years instead of 15 in order to protect pensions across all category for incurring excessive financial loss. मतलब आपका कम्यूटेशन है वो कट होता है जब आप रिटायर होते हैं तो एक साल आप पैसा लेते और 1/3 हिस्सा ऑफ आपकी जो पेंशन होती है वो कट होती है। वो 15 साल तक यहाँ पे कट होती जाती है, लेकिन आपने जितने पैसे लिए होते हैं वो 10 साल में आपके जो है वो निकल जाते हैं। ऊपर का जो भी 5 साल का पैसा है वो एक्स्ट्रा आप देते। तो इसको डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए पूरा कैलकुलेशन भी इन्होंने सबमिट किया है। वो देखिए बेसिक पेंशन आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं इनकी कि 28,665 थी। कम्यूटेशन में 1/3 ऑफ पेंशन यहाँ पे इतना इनका बनता है वो कट होता है। टोटल यहाँ पे वैल्यू देखे कम्यूटेशन इन्होंने लिया कितना था जब ये इन्होंने कम्यूटेशन का फायदा उठाया था तो 11.24 लाख रुपीस इन्होंने लिया था, लेकिन 15 साल यहाँ पे जो है कम्यूटेशन दे देकर इन्होंने 17,19,000 रुपीस इन्होंने दिया। लिया कितना और दिया दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पे इन्होंने बताया कि 5,85,000 रुपीस से यहाँ पे 5,85,000 रुपीस एक्स्ट्रा इन्होंने दिए है जो कम्यूटेशन में एक्स्ट्रा जो 5 ईयर 15 साल का रिकवरी पीरियड की वजह से। और ये 7 लाख बैंक पेंशन का कैलकुलेट ऐसे ही किया जाए सेम इतना यहाँ पे जो है 5.85 के हिसाब से तो 41,655 करोड़ रुपीस का यहाँ पे जो है वो पूरी तरह से जो बैंक रिटायर्स है सिर्फ 7 लाख रिटायर्स की बात करते हैं तो कम्यूटेशन के जरिए इतना एक्स्ट्रा पैसा है वो इन सभी रिटायर्स का जाएगा। अब आगे देखिए इसी को लेकर एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी दिया है। अकॉर्डिंग टू अ लैंडमार्क जजमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पीरियड फॉर रिकवरी इंटरेस्ट सब्सिक्वेंट टू फुल रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट कैन नॉट बी एक्सीड 2 years. A recovery period of 15 years is unjust and actual recovery is completed within 9 to 10 years instead of 15 years. It should have been instead of 12 साल यहाँ पे आप कर सकते हैं जिससे आप सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी यहाँ पे नहीं टूटेगा। जैसे 2 साल का एक्स्ट्रा मतलब 10 साल में अगर रिकवर होता है इंटरेस्ट के लिए 2 साल मतलब एक जो कम्यूटेशन पीरियड आप 15 साल की जगह 12 साल कर सकते हैं। अब DAR पर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उस पर भी इन्होंने लिखा है In light of clear instruction issued by Ministry of Consumer Affairs and Ministry of Labour and the context of Civil Appeal 2023, Supreme Court recently delivered verdict on 10 April 2026. The court ruled that no discrimination is permissible regarding DAR between serving employees and retired employees. मतलब both are occurred with यहाँ पे इम्प्लेशन। मतलब एक जो जजमेंट है एक अपील 2023 की केरला का ट्रांसपोर्ट का एक केस था जिसमें जो आपके रिटायर से उनको 11% जो आपका DA बढ़ाया गया था और जो आपके सर्विंग एम्प्लॉय से उनका 14%। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था कि ये इन्फ्लेशन पर बेस है तो रिटायर्स और जो आपके एम्प्लॉय है उनके बीच का आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अब इसी को ध्यान में रखते हुए देखिए द वर्डिक्ट फर्दर क्लैरिफाइड दैट डिस्क्रिमिनेशन रूल कॉन्ट्ररी प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी आर्टिकल 14 का वायोलेशन कॉन्स्टिट्यूशन का करता है। करंटली एम्प्लॉयज जो आपका बैंक के एम्प्लॉयज है वो आपके 1 नवंबर 2022 के जो है उनका DAR है वो 2016 सीरीज पर चलता है उसके बाद के रिटायर्स का और जो प्री है उनका 2000 यहाँ पे 1960 सीरीज पर चलता है बैंक में जिसके जो आपका डिफरेंस हुए एक यहाँ पे पुरानी सीरीज 1960 सीरीज और 2016 की सीरीज से इनको यहाँ पे एग्जांपल में इन्होंने बताया कि 1168 रुपीस का पुराने फॉर्मूला के हिसाब से इनको लॉस हो रहा है एवरी मंथ। द बर्डन यहाँ पे इन्फ्लेशन का है वो सभी के लिए सेम रहता है लेकिन इनका DAR में पैरिटी डिस्क्रिमिनेशन है वो हो रहा है जिससे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था और आप भी इस पर जो है एक्शन लीजिए और रिटायर से प्री नवंबर 2022 के उनको जो है वो फायदा पूरी तरह से दिया जाए और पेंशनर्स को यहाँ पे जो है क्वार्टरली बेसिस पर देखिए सर्विंग एम्प्लॉय से उनका हर 3 महीने में जो आपका DA है वो बैंक में बढ़ता है और रिटायर्स का 6 महीने में बढ़ता है तो ये 3-3 महीने वाला रूल भी आप सभी रिटायर्स पर लागू किया जाए ये भी इन्होंने डिटेल में बताया है। और लास्ट में देखिए एक रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं वी हैव प्लेस बिफोर यू जो आपकी रिटायर्स का अप्लाइड सिचुएशन फैमिली पेंशंस के उनकी 5-30 ईयर्स से सेम है तो आप यहाँ पे जो है जो आपके टेन्योर में बहुत सारे अच्छे काम हुए तो आप ये जो मैटर है उस पर भी हमें जस्टिस दीजिए। वी रिस्पेक्टफुली अपील वंस यू जो आपके पेंशन है उनको RBI के फॉर्मूला के हिसाब से रिवाइज टू नॉर्म्स के हिसाब से इनको भी फायदा दिया जाए और 60 लाख जो रिटायर्स के साथ सारा जो आपके 4 बड़े मुद्दों पर इन्होंने लिखा है उन सभी पर जो जस्टिस है वो दिया जाए। वी ट्रस्ट दैट यू विल सून issue directives and effective constructive action to put the end of injustice currently surrounding pension update, pension allowance, commutation, DAR, thereby restoring to us retired employees and our families live life with dignity। मतलब आप यहाँ पे जरूर से इस पर अपनी डायरेक्शन है वो देंगे और जैसे बाकी RBI में बाकी सारे जो आपके बैंकों में ऑपरेशन किया सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को मिलता है उसी तरह से हमें जो है वो फैसला देंगे। तो धरण सिंह रिटायर्ड बैंक ऑफिसर का पूरा लेटर PMO को गया है।